वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सवालों का टेस्ट। एंशिएंट का हो गया है, पॉलिटी का दिया है मैंने आपको, ज्योग्राफी का दिया है ना। नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत हेल्पफुल है ये आपके एग्जाम्स के लिए और इसको अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले प्रश्न है, मोहम्मद साहब की जीवनी की बात कर रहा है। इसकी रचना किसने की है? हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद? तो नाते मोहम्मदी जिसको बोलते हैं, नाते मोहम्मदी। तो खदीजा आलमीन बर्नी, इनमें से किसने बायोग्राफी लिखी है? ये तो ये लिखी है बर्नी ने। किसने लिखी है? बर्नी ने। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम प्रैक्टिस बैच अपना लाए हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। कौन सी ऐप है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट, मात्र 99 में मिल जाएगा। इसमें क्या है, पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल के सारे पेपर पीवाईक्यू की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। 20 टेस्ट सीरीज जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 बिहार जी के, करंट अफेयर्स, बजट, इसके सवाल की प्रैक्टिस, 9 सब्जेक्ट वाइज जितने भी टॉपिक है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होगी पूरे 1 साल की। जो बिहार का करंट अफेयर्स है मंथ वाइज, उसके भी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, उसमें आपकी रैंकिंग भी दिखेगी कि कितना रैंक आप कर पा रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बिहार स्पेशल जी के, करंट अफेयर्स, सबकी प्रैक्टिस मात्र 99 रुपीज़ में। तो देर किस बात की यार, जाओ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे तुरंत। अब इसमें गलत बताना है, दूसरे में गलत कौन सा है? महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का दूसरा सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने गाजी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था, ना कि दूसरा, है ना, पहला सुल्तान था। और 1451 में बहलोल लोदी ने उपाधि धारण की गाजी की, ये भी सही है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फिर आपको इनकरेक्ट या गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था, सिंध में। और सबसे पहले फिरोज तुगलक ने जजिया को खरज यानी भू राजस्व निकालकर पृथक करा था। बहमानी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। किसने? बहमानी रूलर अलाउद्दीन हसन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया हु ऑर्डर नॉट टू कलेक्ट जजिया फ्रॉम हिंदूज। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 4 में बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा समय सही मैच कर रहा है इसमें से? तो कौन सा सही नहीं कर रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो चंदेरी का युद्ध तो 1528 में होगा, ठीक है। खानवा का युद्ध 1528, ये गलत है, 1527 में होता खानवा का युद्ध। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1596, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, खानवा का बैटल 1527 होना चाहिए। हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो है विश्व पुरातत्व स्थल यानी वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट कब घोषित किया गया था हम्पी को? तो ये घोषित किया था 1986 को, 1986 को। ठीक है। मुगल कालीन मंत्रियों और उनसे संबंधित विभागों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है इसमें से? जैसे काजी उल कज़ात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। और बारिद ममालिक, गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर। दीवाने बंदगन, दान विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है भाई? तो यहाँ पे देखिए, दीवाने बंदगन जो है ये दान विभाग नहीं था। दीवाने बंदगन ये दान विभाग ना होकर दास विभाग था, है ना। दीवाने बंदगन जो था स्लेव जो थे उनको मैनेज करता था। और वही अगर दान विभाग की बात करें तो खैरात होती है, तो दीवाने खैरात था ये। ठीक है। चलो, दीवाने मुस्तखरज का संबंध किस विभाग से था तथा इसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तखरज की बात कर रहा है। कृषि विभाग, वित्त विभाग, बताओ भाई 7 का कौन सा होगा? तो देखिए, दीवाने मुस्तखरज की बात करें तो वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में किसने जफर खां की उपाधि धारण की थी? हु अमंग द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अज्यूम द टाइटल ऑफ जफर खां? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में किसने जफर खां की उपाधि ली? तो इसको लेने वाला था मलिक हिजाबुद्दीन। कौन था? मलिक हिजाबुद्दीन। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, दीवाने अर्ज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना
बलबन ने करी थी। किसने करी थी? बलबन ने। सैन्य विभाग था ये क्या था? सैन्य विभाग या मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है तथा इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? बर्थ प्लेस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया एंड वेयर इज हिज ग्रेव लोकेटेड। तो कहाँ पे भैया शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है? तो ये तो बदायूं में है। और कहाँ पे? बदायूं में है, मतलब सॉरी दिल्ली में है। इनका बर्थ प्लेस जो है ये बदायूं है ना, जन्म स्थान है बदायूं और इनकी दरगाह है दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 11वें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? बैटल ऑफ घाघरा यानी घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। चौसा का युद्ध 1540 में नहीं हुआ था, 1539 में हुआ था, है ना, 1539 में हुआ था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए बैटल ऑफ घाघरा, कन्नौज, चौसा किसके बीच में हुआ था, है ना। तुरंत रिकॉल करिए, वीडियो पॉज करके कमेंट ज़रूर करिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। राज्य और उसके फाउंडर जैसे बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? जैसे बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ठीक है, बेरार के फ़तेहुल्लाह इमाद शाह भी ठीक है। अहमदनगर का गलत है यहाँ पे, क्योंकि अहमदनगर जो था फाउंडिंग था मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल बरूनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, गलत बताना है कौन सा गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा और गीता और पुराणों का जो है अध्ययन भी करा। अल बरूनी गजनी के प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 12वीं सदी में भारत आए थे और अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है बी गलत होना चाहिए, क्योंकि जो अल बरूनी है फेमस हिस्टोरियन और महमूद गजनी, ये 12वीं नहीं 11वीं सदी में आएगा, है ना, 11वीं सेंचुरी में भारत आता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 14 में भी बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 1163 में गयासुद्दीन गोर का शासक बना था और मोहम्मद गौरी गोर का शासक बना 1173 में। और 1177 में कह रहा मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान के करमाती जाति के शियाओं पर हुआ था। तो कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं कर रहा है? आसान है, यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। ये 1175 में जो है महमूद गौरी फर्स्ट अटैक ऑन शियाज, ठीक है, यहाँ 1175 होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किस शासक का शासनकाल सबसे अधिक रहा है? अमंग द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत विच रूलर हैड द लॉन्गेस्ट राइन। तो सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है इनमें से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान में। तो ये तो रिकॉल करना पड़ेगा आपको। 1206 से 1210 रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का और 1210 से 36 तक इल्तुतमिश, फिर 1236 से 40 रज़िया सुल्तान। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखोगे तो भाई तो यही रहा इल्तुतमिश, ठीक है। और दोस्तों देखिए पीईटी का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना 6 से 7 सितंबर का, उसमें 80% डिस्काउंट हमने दे दिया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। कौन से? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 80% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। पीईटी की टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपये की मिल रही है और पूरा पीईटी का कोर्स 199 रुपये में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो चले जाइए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या लगाइएगा? ज्ञान सर डिस्काउंट। और अगर SCS की ऐप से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई कोर्स, तो वहाँ कोड है ज्ञान सर, ठीक है। तो लगाइए और फ़ायदा पाइए। 15 अगस्त तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है हमारे सारे कोर्सेज पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहे हैं। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है, चूज़ द इनकरेक्ट। 1535 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नगर की स्थापना की थी और मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था जिसने 1556 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया। और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। तो यहाँ पे गलत अगर पूछेगा तो कौन सा बताओगे आप? तो आसानी से बता सकते हो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि हुमायूं इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ दीन पना इन दिल्ली इन 1533, है ना, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना बनाया था। फिर कह रहा है किताबुल रिहाला का लेखक कौन है? किताबुल रिहाला का ऑथर कौन होगा? तो किताबुल रिहाला लिखने वाले हैं इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। फिर इसमें कह रहा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तबाकत अकबरी, अकबरनामा, तारीख फरिश्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है महमूद के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, युतुबी एवं फारूकी आदि विद्वान थे। इनमें से किसने शाहनामा की रचना की थी? तो शाहनामा की रचना करने वाला कौन था? बहुत ही आसान, फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। इब्न बतूता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत पहचान लो, इसमें से कौन सा गलत होने वाला है। इब्न बतूता मोरक्को का था। ये भारत आया था 1335 में।
इसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इब्न बतूता भारत 1335 में नहीं 1333 में आया था, ठीक है, 1333 में आया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड बाय द नेम दीवाने कोही। तो दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना करी थी किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला सवाल 22 नंबर देखते हैं। इसमें भी आपको गलत पहचानना कौन सा गलत है। कह रहे हैं वीर नरसिंह, कौन? वीर नरसिंह तुलु वंश का प्रथम शासक बना था और कृष्णदेव राय तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था और वीर नरसिंह के सौतेले भाई के रूप में कृष्णदेव राय को जाना जाता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए वीर नरसिंह बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ तुलु डायनेस्टी, ये ठीक है, पर ये 1505 में बना था, 1505 में, ठीक है, बाकी दोनों ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने वजारत डिपार्टमेंट ऑफ वजीर यानी वजीर का विभाग, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए दीवाने जो रिसालत था ना, ये विदेश विभाग था। दीवाने रिसालत क्या था? विदेश विभाग कह सकते हो, है ना, विदेश विभाग। और दो चीज़ें एक्चुअली देखता था, और धार्मिक विभाग, है ना, विदेश विभाग और धार्मिक विभाग ये देखता था, ठीक है। राजस्व विभाग की अगर बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो दीवाने मुस्त खरज था इसके लिए, है ना, दीवाने मुस्त खरज ये था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा सल्तनत कालीन जो आर्थिक शब्दावली है निरखे फरमानी, इसका अर्थ क्या था? निरखे फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार, राज्य द्वारा घोषित मूल्य या ऐसी बंजर भूमि जिसमें माइंस पाई जाती थी, खाने। तो बहुत ही आसान है, प्राइस अनाउंस्ड बाय स्टेट या राज्य द्वारा घोषित मूल्य जो था उसको बोलते थे निरखे फरमानी, ठीक है। 25 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों और उनके कार्यों के संदर्भ में विद रेफरेंस टू मेजर ऑफिशियल्स ऑफ द सल्तनत पीरियड एंड देयर वर्क। शाहने पील हाथियों की सेना का प्रमुख, शाहने मंडी बाजार मूल नियंत्रण बाट माप की जांच करने वाला अधिकारी, और कारकुन अश्वशाला का प्रधान, है ना, कारकुन हेड ऑफ द स्टेबल या जिसको अस्तबल बोलते हो आप, है ना। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए कारकुन की अगर बात करें, ये जो था ना, ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला अधिकारी था, है ना, जो भूमि कर है यानी लैंड टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, उसका जो हिसाब किताब रखता था, है ना, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर एक तरह से, उसको कहते थे कारकुन। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 26। बाबर द्वारा रचित तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तुजुके बाबरी जो है कंपोज बाय बाबर, तो ये किस भाषा में? पर्शियन, उर्दू, टर्किश। तो तुजुके बाबरी किस में है? टर्किश में। किस में है? टर्किश में। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है गलत कौन सा है यहाँ पे। वह दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक। इमाशी के अनुसार वह पहला सुल्तान था जो गंगा जल का पान करता था, है ना, फर्स्ट सुल्तान। ही यूज टू सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल होली और ग्रेट पॉम्प, यानी धूमधाम से मनाता था हिंदू त्योहारों को जैसे होली वगैरह। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपके दोनों क्या तीनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है। गलत पूछ रहा तो गलत तो कोई नहीं है। फिरोज तुगलक द्वारा गुलफरोशी कर हटाया गया था, यह किस मत पर लगाने वाला कर था? गुलफरोशी टैक्स वॉज रिमूव बाय फिरोज तुगलक। इट वॉज टैक्स ऑन विच आइटम? तो गुलफरोशी कर, नाम कितना प्यारा है, गुलफरोशी। किस पे लगता था ये? तो ये लगता था फूलों की बिक्री पे ना, टैक्स ऑन सेल ऑफ फ्लावर। तो फूलों की बिक्री पे फिरोज तुगलक ने जो टैक्स हटाया था गुलफरोशी था वो, ठीक है। सैयद वंश से संबंधित कलावधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ये उसके राजा हैं खिजर खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है आपको। तो खिजर खां का टाइम पीरियड 1414 से 21 ठीक है, और 1421 से 34 मुबारक शाह आता है, और मोहम्मद शाह जो है वो आता है 1434 से 43, ये गलत है, यहाँ 1434 से 43 होना चाहिए था। इसके बाद लास्ट रूलर था आलम शाह 1443 से 1451 तक रहेगा, है ना। तो ये 4 रूलर है, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किस वर्ष की थी? इन विच ईयर बहलोल लोधी स्टैब्लिश लोधी डायनेस्टी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी 1451 में, ठीक है। और दोस्तों देखिए बीपीएससी के जो 60 टेस्ट हैं अब आपको मात्र 499 में मिल रहे हैं। 50% डिस्काउंट दे दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में। तो जाओ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में और इन टेस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। सारे प्रश्नों को अच्छे से लर्न कर लेना, जितने भी 60 टेस्ट में प्रश्न है।
आपको 60 से 70% सवाल इसी से ही फंसते हुए दिख जाएंगे। लगाइएगा ज़रूर इनको, मात्र 499 में मिल जाएंगे। कोड लगा लेना ज्ञान सर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर लोदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा गलत होगा। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खान था और यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है ना, तीनों स्टेटमेंट सिकंदर लोदी के संबंध में सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर, यहाँ पे आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। और बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का दास था, उसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुई थी, है ना, भीम नहीं, राजा जयचंद होना चाहिए। बाकी ये दोनों ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है। मलिक इब्राहिम बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था और बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। और प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। कहाँ से, प्रयाग प्रशस्ति थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। सही की बात करें अगर, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस करा था, क्योंकि बख्तियार खिलजी ही बिहार का जो था पहला मुस्लिम विजेता था, बख्तियार खिलजी, ना कि मलिक इब्राहिम। और जो आपका प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है, ये गलत है। ये हमें मिलेगी दशपुर शिलालेख से। किससे, दशपुर शिलालेख से पता चलती है। तो इसलिए ये भी गलत है, सिर्फ बी सही है। इसमें आपको गलत पहचानना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और लाख बख्श के नाम से भी इसको जानते थे। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर और दिल्ली में है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, सी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये उल्टा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है। कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करा, है ना, हु एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजन। तो फर्स्ट सुल्तान कौन था ऐसा दिल्ली का, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा गलत होगा। दास वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, भाई, है ना, स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, जो कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, इन सब में विद्याएं हासिल करी थी उसने। तो यहाँ पे 36 में अगर पूछेगा गलत, तो आपको पहला गलत लग जाना चाहिए। क्यों पहला गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किसने शासन करा है, तो वो तुगलक वंश के सुल्तानों ने करा है। तुगलक वंश, है ना, भाई वो होता है ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक रहते हैं। भाई समय भी अगर आपको याद हो तो 1206 से 1290 तक रहेंगे। खिलजी तो बहुत कम टाइम तक रहते हैं, 90 से 1320। तुगलक बहुत समय रहेंगे, 1320 से 1412, है ना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था, भाई। दारुल शफा करा था इस्टेब्लिश फिरोज शाह तुगलक ने। ये था क्या, तो ये खैराती अस्पताल था। दारुल शफा, दारुल शफा क्या था, खैराती अस्पताल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अब इसमें आपको गलत पहचानना है, इनकरेक्ट बताना है। 38 में कौन सा इनकरेक्ट है। लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था और खतौली का युद्ध 1516 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो बैटल ऑफ खतौली, खतौली का युद्ध 1518 में हुआ है, ना कि 1516 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 39 में आपको गलत बताना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बूका ने की। गंगा देवी यानी कवित्री जो थी गंगा देवी, ये मदुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। और विजयनगर के पहले शासक हरिहर प्रथम थे, जिन्होंने बहामनियों से गोवा को छीना था। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा, आसान है। यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम नहीं, हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय थे जिसने बहामनियों को गोवा से छीना, मतलब वेस्टर्न गोवा फ्रॉम ब्राह्मण्स, कह सकते हो बहामनियों से गोवा को छीना था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ हरिहर 2 होना चाहिए। 40 में आपको गलत बचाना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को परमार राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। शान द कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज पैट्रोनाइज बाय परमारा किंग, ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि शायन जो थे इसको परमान नहीं विजयनगर के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। किसके? विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। अगले में आपको गलत बताना है। फिर से क्वेश्चन 40 में कौन सा गलत है? शर्ब जो है यानी एक तरह से सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। जवाबित वॉज रिलेटेड टू स्टेट लॉ। हदीत इज एन इस्लामिक लॉ। हदीस एक इस्लामिक कानून है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं है, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। 42 में क्या कह रहा है? कह रहा है दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत बताना है। दिल्ली सल्तनत की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। कह रहा बलबन का मकबरा प्रथम मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली यानी प्योर इस्लामिक स्टाइल में बना था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की जो स्थापना है उसके बाद तुगलकाबाद की शहर की स्थापना की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा हमीर के शासनकाल में निर्मित किया गया। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे सी गलत है, क्योंकि चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ था राणा कुंभा के शासनकाल में बनाया गया था। राणा कुंभा, ठीक है, यहाँ राणा कुंभा होना चाहिए था। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आमिर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। आमिर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित था। आमिर खुसरो तथा शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 44 देखते हैं। तारीख फिरोज शाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तारीख फिरोज शाही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी से संबंधित है। किससे? जियाउद्दीन बरनी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें भी आपको गलत पहचानना है। चूज द इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो इटली का प्रसिद्ध यात्री था। अब्दुल रज्जाक का संबंध इराक से था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे अब्दुल रज्जाक बिलोंग टू इराक, ये गलत हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक का संबंध ईरान से था। किससे था? ईरान से, ठीक है। फिर कहा चांद बीबी का संबंध किस स्थान से था? चांद बीबी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? चांद बीबी का संबंध किससे था? तो चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक जो थे निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, तो अहमदनगर, ठीक है। क्वेश्चन 47 में आपको बताना कौन सा सही नहीं होगा भैया। यहाँ पे इस कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? बरार के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, बीजापुर आमिर अली बरीद। तो यहाँ 47 में कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे देखिए बीजापुर का जो संस्थापक था ना वो कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, है ना। तो यूसुफ वैसे लिखा जाएगा, वैसे यूसुफ आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 48 गलत बताना है कितने? दोस्तों आप लोग सही कर पा रहे हो कि नहीं देखते जाओ, है ना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना भी करी गई। और कश्मीर के अकबर के रूप में जैनुल आबदीन को जाना जाता है ना। जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह, ठीक है। बहमानी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किस वर्ष की थी? बहमानी जो किंगडम है अलाउद्दीन हसन ने करी। कब करी? तो ये करी 1347 में, 1347 में। इसमें से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? काकत्या राजवंश वरंगल, यादव देवगिरी, होशाला मदुरई, है ना, ये राजधानी है उसकी। तो यहाँ पे देखिए होशाला जो है इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र, है ना, क्या थी? द्वार समुद्र, याद रखें इसको। और मदुरई तो बाद में पांड्यों की राजधानी बनेगी। बारूद का प्रवेश भारत में किस देश से हुआ था? फ्रॉम विच कंट्री गन पाउडर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो गन पाउडर भारत में किसके थ्रू आया था? तो ये आया था चाइना, है ना। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ था 13वीं सदी के मध्य, कह सकते हो, है ना। किले विले की दीवार गिराने में यूज करते थे इसको। निम्नलिखित में से गलत बताना है, कौन सा गलत होगा भाई? शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से ली। जौनपुर पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। जौनपुर फेमस फॉर सिराज ऑफ द ईस्ट। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि ली थी, है ना। किसने? जो रूलर था बंगाल का नुसरत शाह डिफीटेड शेरशाह सूरी, अज्यूम द टाइटल हजरत आला। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा यहाँ। फिर कह रहे तुलु वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ तुलु डायनेस्टी? तो इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक माना जाएगा वीर नरसिंह को। किसको? वीर नरसिंह को, ठीक है।
इसमें आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा सही नहीं होगा। इंसान कामिल अब्दुल करीम ज़िली, सियार मोहम्मदी शेख हमीउद्दीन और मकसद अल अक्सा अजीज़ इब्र मोहम्मद नाइसी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा अगर देखें तो सियार मोहम्मदी की बात करें तो इसके लेखक थे मोहम्मद अली समानी। सियार मोहम्मदी गलत हो जाएगा, कौन होना चाहिए यहाँ पे, मोहम्मद अली समानी। ठीक है, चलो इसमें भी आपको गलत पहचानना है। क्वेश्चन 55 में गलत बताइए कौन सा गलत होगा। ख्वाजा सैयद मोहम्मद जो थे गेसू दराज, इन्होंने दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार करा था, है ना। ख्वाजा सैयद मोहम्मद या गेसू दराज प्रोपोगेटेड चिश्तिया ऑर्डर इन दक्कन। सूफी संप्रदाय में फना का प्रयोग सबसे पहले अबू यजीद ने किया। महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद नुसरत शाह ने कराया। किसने, नुसरत शाह ने। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि महाभारत और रामायण का फारसी नहीं बंगाली अनुवाद कराया था नुसरत शाह ने, फारसी नहीं। यहाँ किसका होना चाहिए था, बंगाली अनुवाद कराया था। अब इसमें आपको गलत पहचानना है, क्वेश्चन 56 में गलत कौन सा है। भक्ति आंदोलन का उदय द्रविड़ देश में हुआ सबसे पहले। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में संसार को दुखपूर्ण माना गया है। रामानुजाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत है भाई, बहुत ही आसान था। रामानुजाचार्य द्वैतवाद नहीं, विशिष्ट द्वैत से संबंधित है ना, विशिष्ट द्वैतवाद से। निम्नलिखित में से अब आपको गलत बताना है, यहाँ पे भी गलत कौन सा होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती सिलसिले से है। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से है। बाबा फरीद को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, तो यहाँ पे आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि महबूब इलाही, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। तो इसलिए 57 सी गलत हो जाएगा। सही बताना है 58 में कौन सा सही है। पानीपत की पहली जो लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है, और मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः अफगान थे, कह रहे हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण अफगानों की आपसी फूट थी, है ना। जो बाबर की विक्ट्री का कारण था पानीपत में, म्यूचुअल डिसयूनिटी ऑफ अफगान। तो यहाँ पे सही अगर पूछेगा तो सिर्फ पहला सही है, क्योंकि मुगल अफगान नहीं थे, तुर्क थे ये, है ना। तो तुर्क थे ये, टर्क थे, टर्क, चटगाई टर्क कह सकते हो। तो ये होना चाहिए था यहाँ। और मेन रीज़न बाबर की विक्ट्री था उसकी मिलिट्री स्किल्स, है ना, जो आर्मी स्किल्स थे उसकी वो। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित 4 युद्धों में कौन सबसे पहले लड़ा गया भाई। बैटल ऑफ देवरा, कन्नौज, चौसा। सबसे पहले कब लड़ा गया, कौन सा, तो बैटल ऑफ देवरा की बात करें 1532 में हुई है। बैटल ऑफ चौसा की बात करें 1539, और बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें अगर तो ये 1540, है ना। बैटल ऑफ चौसा याद रखना 1539, देवरा 32, कन्नौज 40। पूछ कौन सा रहा सबसे पहले, तो देवरा हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से गलत बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। आफ्टर डिफीट ऑफ द दिल्ली सल्तनत गोल्ड करेंसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हुमायूं। ठीक, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1528 में करा, और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में लड़ा गया, 1658 बैटल ऑफ सामूगढ़। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कौन सा, दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में करा था, 1532 में करा था। फिर आपको गलत पहचानना है 61 में कौन सा गलत होगा यहाँ पे। अकबर को लाहौर में राजगद्दी पर बिठाया गया था। अकबर वॉज फर्स्ट सीट ऑन द थ्रोन ऑफ लाहौर, मतलब ऑन द थ्रोन इन लाहौर। दूसरा कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, और हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ। तो ये देखो इस बार तो आरओ में पूछा गया है। तो यदि इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं जो एग्जाम में इजी मॉडरेट टफ हर तरह से आप कर पाओ, जैसा भी एग्जामिनर पेपर बनाए। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिया है तो अभी भी ले लीजिए जाके, है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से जाके, और उसमें अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, उसको अटैम्प्ट करिए। कोई समस्या है इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है, क्योंकि अकबर जब बैठा था गद्दी पे तो बहुत कम उम्र का था, तो एक तो 13 साढ़े 13 साल का था हुमायूं की जब मृत्यु होती। तो ये कालानौर जो है ना, कलानौर पंजाब में, वहाँ पे बैठता है। ठीक है, पंजाब के कलनौर में शासक घोषित किया जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन 61 देखते हैं। कह रहा मुजफ्फर खान तुर्बाती और राजा टोडारमल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था अकबर ने अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के रीसेटलमेंट के दौरान, यानी भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण के लिए। और राजा टोडारमल ने 1/3 जो है एवरेज रेवेन्यू फिक्स करा था पिछले 10 सालों का, मतलब 10 वर्ष का औसत निकाल के जो आया उसका 1/3
भू राजस्व के रूप में निश्चित कर दिया। इसे ही दैशाला के नाम से जाना जाता था। और आईने दैशाला सिस्टम जो था इसको टोडारमल सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था, या आईने दैशाला व्यवस्था को टोडारमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ तीनों ही सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो 63 पे आ जाते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ये बताना है आपको। इसमें से सम्राट बाबर, इसका मकबरा काबुल, अकबर का लाहौर, जहांगीर सिकंदरा, शाहजहां दिल्ली। सही कौन सा मैच कर रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, क्योंकि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो ये लाहौर में है। शाहजहां के मकबरे की बात करें तो ये आगरा में है, ना कि दिल्ली में, है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाबर का काबुल, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां का आगरा। ठीक है, चलो 64 में आपको गलत बताना है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा या इनकरेक्ट होगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद उतबी के निर्देशन में हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर पर्शियन ट्रांसलेशन जो है महाभारत का वो उतबी ने करा था। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण की फारसी अनुवाद जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा था। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा था। टाइटल ऑफ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज रजमनामा। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद उतबी के निर्देशन में नहीं, फैजी के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, किसके निर्देशन में, फैजी। तो ये गलत है, बाकी सही है। अगले में भी आपको गलत पहचानना है। 65 में ध्यान से पढ़िए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत होगा। कह रहे हैं दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू करी थी। दो अस्पा और सी अस्पा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि है वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, और जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। क्या है, तुजुके जहांगीरी। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है ना वो टर्किश नहीं फारसी भाषा में लिखी थी, तुर्की नहीं फारसी में लिखी है, फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको गलत पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी, और ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के टाइम भी भारत आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को दिल्ली में मिलने का अवसर दिया था। कहाँ पे, दिल्ली में। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आसान है, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो जो है इसे जहांगीर ने मिलने का अवसर दिल्ली में नहीं दिया था। ये जहांगीर से मिला था थॉमस रो आपके अजमेर में। कहाँ पे मिला था, अजमेर में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना। जहांगीर कहाँ मिला था, थॉमस रो से अजमेर में। ठीक है, चलो। तेलंगाना वारंगल की विजय अलाउद्दीन ने किस वर्ष प्राप्त की थी। तेलंगाना, इन विच ईयर डिड अलाउद्दीन कॉन्कर तेलंगाना या वारंगल। ठीक है, तो ये करी थी बहुत ही आसान, 1309-10 में, 1309-10 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा है। जो सिकंदर लोदी है इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो लोधी वंश भैया, लोधी वंश कब से कब तक चलता है, 1451 से 1526 तक चलता है। और इसका संस्थापक कौन होता है, बहलोल लोधी। सबसे पहले 1451 से 1489 तक कौन आता है, बहलोल लोधी, यानी BL लिख दिया मैंने। उसके बाद आएगा सिकंदर लोधी 1489 से 1517। फिर आ जाता है इब्राहिम लोधी। कौन है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलो। इसके बाद कह रहा है शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से बताना है गलत कौन सा है। यहाँ 69 में शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। मुमताज़ महल का असली नाम मेहरुनिशा था। हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। मुमताज़ महल का असली नाम जो था वो क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। चलो अगला देखते हैं। इसमें से भी आपको सही नहीं है यानी गलत है वो बताना है। मुगल काल में या विदेशी यात्रियों के संबंध में। रॉल्फ फिच अकबर के शासनकाल में, फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां ट्रेवेनियर अकबर के शासनकाल में। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। ट्रेवेनियर जो है ये अकबर नहीं शाहजहां के शासनकाल में आया था। कहाँ, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो अगला है साहित्य तबाकत अकबरी किस भाषा में लिखा गया है। इन विच लैंग्वेज वॉज द लिटरेचर तबाकत अकबरी रिटन। तो तबाकत अकबरी को लिखा गया किसमें, फारसी भाषा में या पर्शियन में। ठीक है, फारसी भाषा या पर्शियन में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। खास महल फतेहपुर सिकरी, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा, हीरा महल आगरा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे
गलत अगर पूछें तो सी गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि हीरा महल जो है आगरा नहीं दिल्ली में, हीरा महल कहाँ है, आगरा नहीं दिल्ली में है। चलो अगला है, सिख संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत का चयन करें। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु रामदास को नियुक्त किया। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने 1604 में की। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका कौन सा, बहुत ही आसान, गुरु नानक अपॉइंटेड गुरु अंगद, है ना, गुरु अंगद को नियुक्त किया था, गुरु अंगद को, तो ये गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं। 74 में भी आपको गलत पहचानना है। खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। सिखों के अंतिम गुरु गुरु तेग बहादुर थे। बंद बहादुर का मूल नाम लच्छन देव था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई, पहचानूं? तो यहाँ पे आसान है, सिखों के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे ना, गुरु गोविंद सिंह, तो बहुत ही आसान। शिवाजी से संबंधित कथनों पर गलत का चयन करना है, कौन सा कथन गलत होगा? शिवाजी ने मुगलों को सलार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1676 में ली थी। शिवाजी जी की राजधानी रायगढ़ थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दूसरा गलत। शिवाजी ने छत्रपति की जो उपाधि है ये धारण करी थी 1674 में, 1674 में। इसके बाद हम मराठा साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें, कौन सा गलत होगा? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। बालाजी बाजीराव के समय मराठा राजा की जगह पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेता तो जीजाबाई के हाथों में था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? सी गलत है ना, जीजाबाई नहीं ताराबाई के हाथों में था, है ना, ताराबाई। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके समय नेतृत्व जो था मराठा का ताराबाई के हाथों में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, गलत का चयन करिए। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। आलमगीर द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। और द लास्ट मुगल एम्परर और बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका दूसरा वाला। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो था उसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, आलमगीर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय। चलो यहाँ पे कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताना है आपको। मीराबाई का जन्म 1498, गुरु नानक का जन्म 1469 और गुरु घासीदास का जन्म 1454। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? आसान है, देखिए, गुरु घासीदास का जो जन्म है 1754 नहीं 1756 में हुआ। ठीक है, कब होगा? 1756 में। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? द सेकेंड कॉरोनेशन ऑफ औरंगजेब टुक प्लेस। तो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 1659 में। कब हुआ? 1659 में। ठीक है, फिर कह रहे धर्मत का युद्ध कब हुआ तथा पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? When did the war of धर्मत take place and in which year the treaty of पुरंदर took place? धर्मत का युद्ध और ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि कब हुई इनमें से? तो देखिए, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ और पुरंदर की संधि 1655 में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। उड़ीसा पर कररानी की विजय, मालवा पर मुगल आक्रमण और तुकरारोई का युद्ध या तुकारोई का युद्ध। तो पहचानिए, यहाँ पे गलत की पहचान करिए, कौन सा है भाई? तो देखिए, उड़ीसा पर कररानी की विजय की बात करें ये 1567-68 में हुई थी। ठीक है, तो ये गलत थी यहाँ पे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206, विजयनगर की स्थापना 1336, बहमानी राज्य की स्थापना 1349। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी गलत, क्योंकि बहमानी राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1347 में हुई थी या 1347 में हुई थी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू चीफ ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी से संबंधित इनमें से है कौन सा? बारीद मुमालिक। कौन सा है? बारीद मुमालिक। ठीक है, क्योंकि आरिज मुमालिक की बात करें सैन्य विभाग का प्रमुख था और काजिल उल कजात ये न्याय का अधिकारी था भाई, है ना, तो याद रखिएगा इसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ है भाई? बर्थ प्लेस क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की? तो ये है सिस्तान ईरान, है ना, सिस्तान ईरान। इसके बाद है खरदा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खरदा टुक प्लेस। तो खरदा का युद्ध कब हुआ भाई? खरदा का युद्ध 1795 में होता है ना, निजाम और मराठा परिसंघ के बीच में। ठीक है, निजाम हारेगा भाई, तो खरदा का युद्ध निजाम और मराठा के बीच में 1795। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है।
तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, प्लासी का प्रथम युद्ध। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया, तो ये तो आपको पता गलत है, वो दूसरा युद्ध था, है ना। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान हरा देगा गौरी को, तो ये गलत है। कौन सा विकल्प सही नहीं है 87 में, ये पहचानना है आपको। आदिलाबाद का मकबरा यानी टॉम ऑफ आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। अतारिकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा इब्राहिम लोदी ने। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तीसरा गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, है ना, इब्राहिम लोदी ने नहीं, खुद ही बनवा लिया था उसने। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठाओं को पराजित किया भाई? तो बहुत ही आसान है भाई, पानीपत का तीसरे 1761 में अफगानों ने मराठाओं को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली की बात याद होगी आपको, मतलब अहमद शाह अब्दाली था। सूफी और भक्ति आंदोलन के समय खानका का अर्थ क्या होता था? जो खानका है इसका मतलब क्या था भाई? तो खानका क्या होता था भाई? सूफी संतों की गतिविधियों का कहने ना, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सूफी सेंट्स। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित करे थे भाई। भारत के 4 भागों में कौन सा विकल्प सही है भाई? जैसे वेदांत मठ और गोवर्धन मठ और आपका शारदा मठ। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे शारदा मठ वेरावल, शारदा मठ वेरावल, ठीक, क्योंकि वेदांत मठ श्रृंगेरी ये सही है, और गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी ये भी सही है। शारदा मठ जो है ये द्वारका में है, द्वारका है ना, वेरावल नहीं होना चाहिए, मतलब गलत पूछ रहा था ना, तो ये गलत हो जाएगा। और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, मतलब जो बद्रीनाथ है मंदिर वो, है ना, तो याद रखिएगा इसको। शंकर देव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में एक गलत पहचानिए, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ये अहोम के रहने वाले थे, असम का चैतन्य कहा जाता था इन्हें, और इनका जुड़ाव शैव धर्म से था, मतलब ही वॉज एसोसिएटेड विद शैविज्म। शंकर देव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा सी वाला। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद शैविज्म, ही वॉज एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म, मतलब जो वैष्णव धर्म है उससे संप्रदाय, मतलब वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। चलो भैया इसमें भी गलत पहचान लो। 92 में भी कौन सा गलत हो जाएगा? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। मोडी लिपि का प्रयोग होयसालों के विलेखों में किया जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि मोडी लिपि का प्रयोग मराठाओं के जो विलेख हैं उसमें करा गया था, होयसाल के नहीं। जहांगीर की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई ये बताना है आपको। तो जहांगीर की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई? जहांगीर की मृत्यु हुई आपकी नवंबर 1627 भीमवार में, ठीक है। औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था, और दूसरी बार औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार कब बनाया गया था ये बताना है आपको। तो एक 1653 और 1656, ठीक है, 94 बी हो जाएगा। और अगर पहली बार पूछ ले तो 1636 से 44 तक, है ना। मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी भाई? मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो 5 भागों में विभाजित थी मुगल सेना। पैदल थे, घोड़सवार थे, तोपखाना, हाथी, नौसेना, ये सब। हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में होती थी, यानी सर्कुलेशन ऑफ हुंडी वॉज द सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोफोर्मा फॉर बिजनेस एक्सचेंज। उल्लेखनीय है कि बड़े व्यापार हड्डियों के माध्यम से ही होते थे। इट इज़ नोटेबल दैट बिग बिजनेस वॉज डन ओनली थ्रू हुंडीज। तो यहाँ पे सही अगर पूछे तो दोनों ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत की पहचान करिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया, निकोलो कोंटी 14वीं शताब्दी में भारत आया, हियान सांग 7वीं शताब्दी में भारत आया। तो यहाँ पे गलत अगर पूछेगा तो सी गलत है, क्योंकि निकोलो कोंटी जो है वो 15वीं शताब्दी में आएगा, ना कि 14वीं शताब्दी में। मुगल काल में जिन्स ए आला का संबंध किससे है भाई? जिन्स ए आला इज रिलेटेड इन मुगल पीरियड। तो जिन्स ए आला का संबंध है किससे है? नकदी फसलों से या क्रैश क्रॉप से, ठीक है, नकदी फसल या क्रैश क्रॉप। आईने अकबरी में मनसबदारी के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी लेवल ऑफ मनसबदारी हैव बीन मेंशन इन आईने अकबरी? तो आईने अकबरी में मनसबदारी की बात करें अगर तो ये है 66 प्रकार की, कितने? 66 टाइप की। तारीखे शाही से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें गलत कथन बताना है, कौन सा होगा? यह अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। इसे तारीखे सलातीन या अफगान के नाम से भी जानते हैं, और इसमें बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक का वर्णन करा गया है। किसके बारे में बात कर रहा है? तारीखे शाही। तो गलत तो कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति दोस्तों, ठीक है। और अगेन मैं फिर से आपको बता दूं, हमारा 99 का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो।
जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट PYQ की प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स के पिछले 1 साल के MCQ की प्रैक्टिस, बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, टेस्ट 20 में आपको 20 मिलेंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 9 आपके मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 6 आप नहीं 6 के 9 से 15 5 बिहार GK के टेस्ट है ना, इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट सब होंगे। तो रगड़ के प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस है, इसमें ताबड़तोड़ मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की। मात्र 99 में है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है। कहाँ पे है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है। कोड लगाना ज्ञान सर, क्या कोड है? ज्ञान सर डिस्काउंट, ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है।